नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि राधा की मृत्यु कैसे हुई और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले देते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा श्री कृष्ण का प्रेम है। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्रेम करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति कृष्ण को 8 साल की उम्र में हुई थी। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बनाए रखा। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शास्त्रों में कहते हैं कि दो ही चीजें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्यारी थी। श्री कृष्ण की यह दोनों चीजें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी थी और वो थी बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली गई थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखती थी। कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी ही प्रचलित कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, तब जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि पता थी। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर उनसे दूर हो गए। कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन राधा के पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मणी से कृष्ण की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मणी ने कई तरह के जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा प्रेम करती थी, उसी तरह से रुक्मणी भी करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। उसके बाद रुक्मिणी के पास कृष्ण गए और शादी कर ली। जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था, तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया था। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे, तब राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से चले गए, तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी तरह से निभाई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। जब राधा अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई, तब वह अपने प्रियतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों के जरिए काफी देर तक बात की। कान्हा की नगरी द्वारिका में राधा को कोई नहीं पहचानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती थी। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने महल से दूर जाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित
कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई, बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कोई भी अन्य वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में आपकी राय अवश्य बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।